बड़ा विचित्र होता है। तीज की तैयारी हो जाए, नवरात्रि की तैयारी हो जाए, चतुर्थी की तैयारी हो जाए, पूजन की तैयारी हो जाए, कई बार नारी माता बैठ नहीं पाती पूजन में। रजोधर्म का समय हो तो कहां वो बैठ पाए, नहीं बैठ पाए। लंकाधिपति रावण को उठना पड़ा, मंदोदरी को उठना पड़ा। अब पूजन का पूरा साज रखा हुआ है, पूजन का पूरा सामान रखा हुआ है, संपूर्ण सामग्री पूजन की, और शंकर भगवान के पूजन के लिए बैठे हुए उठ गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, उसका ध्यान गया। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। ये भारत की भूमि है जहां शुभ कार्य का प्रारंभ दूध से होता है। कैसे होता है? जम के बोलो जरा। दूध से। बेटी विदा होती है तो मुख में दूध का कुल्ला कर जाती है। नया वास्तु पूजन होता है, मकान का उद्घाटन होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता घर में दूध गैस पर रखकर उफनवाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूध उबलवाते हैं। जब घर में शुभ कार्य होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, तो दूध का अभिषेक शिव जी का करवाते हैं। ये भारत की भूमि है जहां दूध से शुरुआत होती है अच्छे कार्य की। भारत में और विदेश में यही अंतर है। विदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत दारू से होती है और भारत में दूध से होती है। यहाँ की शुरुआत केवल दूध के अभिषेक से, दूध उफानने से, दूध का कुल्ला से, दूध अभिषेक से, गौ माता के दूध के पात्र से हमारे भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। दूध के अभिषेक, पूजन, अर्चना, ये भारत की भूमि दूध से पहचानी जाती, इसलिए कहते हैं इसको दूध की गंगा। दूध गंगा। वो तो आप लोगों ने फैशन बना लिया, नया काम चालू करते हैं तो दूध की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं। बार बार बोलने से तो अच्छा है कि आप ऐसी समझदारों का बोले। हम आपको हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे तो सबसे पहले गिलास ही उठाएंगे। आजकल के छोरों में नया फैशन आ गया, घर में माँ बाप बैठे हैं और गाड़ी के बोनट पर, रोड पर केक काटते हैं। रोड पर गाड़ी के बोनट पर केक उसी का कटता है जो लवारिस होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं बापड़ा का। इसलिए दोस्तों ने उसको अकेले में ले जाके केक कटवा दिया। जिसके माँ बाप हैं, जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, वो घर में ही काट ले बहुत है। पहले तो हमारे भारत सभ्यता में केक काटना है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये काट कर अलग करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। इसलिए बूंदी के लड्डू को बांटा जाता है कि बूंदी अलग अलग होती है तो जोड़ कर इकट्ठा कर लड्डू बांट दो। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है, काट कर अलग नहीं करा जाता। पर फिर भी अगर आपको केक काटना ही है, हम जबरदस्ती का तुम पे दबाव काहे को बनाए दादा? हमें क्या करना तुम पे दबाव बना के? तुम काटो, पर दोस्तों से निवेदन है कि बाहर ले जाकर नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जिस पिता का वो पुत्र है, उसके सामने केक काटोगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरे बेटे का केक कटा। पर उसको ले जाते हैं, फोन लगाएंगे, बाहर निकलिया, बाहर निकलिया। 11 बजे फोन लगाया, 12 बजे सुई के कांटे से मिला के, और फिर गाड़ी के बोनट पे टू व्हीलर पे रखेंगे, सूने रास्ते पर जाएंगे एकदम सुनसान रोड पर, और वहां केक काटेंगे। जैसा लगता है कि बेचारे का कोई नहीं संसार।
सब निपटी गए, इसलिए दोस्त केक कटा रहे। जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, सब कोई है, तो मित्रों को फोन लगा कर बोलना चाहिए, मम्मी आंटी हमारे दोस्त का केक कटवाना है। आंटी भी खुश हो जाएगी, तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखेगी, आओ बेटा हम चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, आओ। माँ दुखी नहीं होगी, खुश होगी, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। आप भी दुखी नहीं होगा, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। पर कहाँ लेकर जाए? मेरे भारत देश की शुरुआत, जरा विचार करिए, जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकली? 5 गाय, और उसके बाद निकला विष। भगवान शंकर के पास भेजा तो पूछा ये गाय निकालने का कारण क्या था? इतना बड़ा मंथन हुआ, इतना बड़ा मंथन किया गया, सबसे पहले गौ माता निकली। शिव जी ने कहा जब विष निकलेगा, विष की तपन को गाय का दूध रोकता है, इसलिए सनातन धर्म में भारत की भूमि पर, ये हिंदुस्तान की पावन धरा पर शुभ कार्य गाय के दूध से किया जाता है। गौ माता के दूध से अभिषेक कर पूजन कर अनुष्ठान कर किया जाता है। आप विश्वास रखेंगे तो फल मिलना।